हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम कवर करने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट 2। ये लाभ हानि का पार्ट जो है लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने से संबंधित होगा। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और शेयर करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे की एक वस्तु बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 12 रुपये की 12 वस्तुएं खरीद रहा है तो 1 रुपये की एक पड़ी, तो 100 वस्तुएं कितने की पड़ी? 100 रुपये की पड़ी, यानी उसका सीपी जो है कितना हुआ? 100 हुआ। क्लियर है। अब 1 रुपये 25 पैसे की एक बेच रहा है, तो यानी 100 वस्तुएं जो है 125 रुपये की बेचेगा, यानी उसका एसपी कितना हुआ? उसका एसपी हुआ 125। अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है? सीपी पर। कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, 125 की बेची, तो कितने का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि विक्रय मूल्य के 20% अनुमानित करता है, यानी वो हानि निकाल रहा है विक्रय मूल्य पर, तो उसकी वास्तविक हानि निकालनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। यानी एसपी अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो उसकी हानि कितने की हुई? उसकी हानि हुई 20 रुपये की। कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की बेची, कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की बेची, 20 रुपये की हानि हुई, यानी मैंने 120 की खरीदी होगी। अब वास्तविक निकालना है तो वास्तविक हमेशा सीपी पर निकलता है। 20 रुपये की हानि किस पर? 120 पर, यानी 1/6। 16 सही 2/3%। श्रेणी से देखेंगे तो अगर अभी तक आपने वो श्रेणी वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर उसका लिंक मिलेगा, तो उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चैप्टर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और 20 रुपये उस पर अतिरिक्त व्यय है और विक्रय मूल्य उसका 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यानी सीपी जो हुआ, 80 रुपये की उसने खरीदी, 20 रुपये उसे अतिरिक्त मिला, यानी सीपी कितना हुआ? 100 रुपये उसका सीपी हुआ। अब एसपी जो है, यानी कितने रुपए की बेच रहा है? 120 रुपये की बेच रहा है। कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, 120 की बेची, तो 20% का क्या हुआ? 20% का हमारा लाभ हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य का लाभ 20% है, तो बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सीपी पर कितना लाभ है? 20%। सीपी अगर 100 है तो उसका जो लाभ है कितना हुआ? 20 हुआ। तो अब कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो बेची कितने की? बेची 120 की। अब जो हमें लाभ निकालना है वो निकालना है एसपी पर। तो 20 रुपये का लाभ हुआ कितने पर? 120 पर, 1/6। और श्रेणी से देखेंगे तो श्रेणी से 16 सही 2/3%, मतलब होता है 1/6 का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उस पर अतिरिक्त खर्च किया और 1680 रुपये में बेच दी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सीपी जो है कितना हुआ? 1200 की खरीदी और 200 रुपये उस पर खर्च किए, तो यानी उसका सीपी कितना पड़ा? 1400 रुपये पड़ा। अब जो एसपी है वो कितना है? 1680। यानी कोई चीज़ 1400 की खरीदी और 1680 की बेच दी, तो यानी लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 280 रुपये का। किस पर? ये हुआ 1400 रुपये पर। इससे एक कटा, 28 पंजे 140, यानी 1/5। श्रेणी से देखेंगे तो 1/5 का मतलब क्या है? 20%। 1/5 किसके बराबर होता है? 20%। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत 20 हो, यानी एसपी पर अगर मैं लाभ प्रतिशत निकाल रहा हूँ तो 20 आ रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी अगर मैं इसका एसपी अगर 100 मान लेता हूँ तो इसका जो लाभ है वो 20 हुआ, यानी कोई चीज़ 100 रुपये की बेचकर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यानी खरीदी होगी कितने की, 80 की। भाई 80 की खरीदेंगे, 20 का लाभ होगा तभी तो 100 की बेचेंगे। अब उसका वास्तविक लाभ निकालना है, 20 लाभ हो रहा है कितने पर, 80 पर। तो 20 चौक 80 यानी 1/4, और 1/4 को जब परसेंटेज में लिखते हैं तो वो आता है 25%। 25%। भाई एसपी 100 मान लिया और 20% का लाभ हुआ एसपी पर 20% का लाभ हुआ तो 80 की पड़ी। अब 20 का लाभ हो रहा है कितने पर, 80 पर, तो 1/4 यानी 25%। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रॉफिट और लॉस का हमारा पहला टाइप था और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। कल हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे ही टाइप वाइज कर करके हम पूरे प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और जब प्रॉफिट लॉस समाप्त होगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। और ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों, और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस सभी के लिए लाभदायक होगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जब प्रॉफिट और लॉस समाप्त हो जाएगा जो आपको ना आए। और अभी तक आपने अगर परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ प्लेलिस्ट का आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखें और पूरा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं एक और नए टाइप के साथ कल, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।